फिर एक कामिल एक शानदार कहानी, लेखिका उमेरा अहमद, प्रकाशन वर्ष 2004 कहानी का सारांश। फिर एक कामिल एक बेहतरीन उपन्यास है जो इमामा हाशिम और सालार सिकंदर की जिंदगी के सफर को दर्शाता है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन किस्मत उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। इमामा हाशिम की जंग इमामा एक अहमदी परिवार से ताल्लुक रखती है, लेकिन जब वह इस्लाम सुन्नी को सच्चा धर्म समझकर अपनाने का फैसला करती है तो उसके लिए परेशानियां शुरू हो जाती हैं। उसके घर वाले इस फैसले को स्वीकार नहीं करते और उसे घर में कैद कर लेते हैं। उसके परिवार वाले जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से कराना चाहते हैं, लेकिन इमामा यह शादी नहीं करना चाहती। जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता तो वह घर से भागने का फैसला करती है। सालार सिकंदर, एक अजीब शख्सियत, इमामा अपने दोस्त जलाल अंसर से मदद मांगती है, लेकिन वह धोखा दे देता है। फिर मजबूरी में उसे सालार सिकंदर से मदद लेनी पड़ती है, जो एक ऐसा लड़का है जिसे वह नापसंद करती है। अब बात यह है कि सालार एक बहुत ही अजीब इंसान है। उसका IQ 150 है, लेकिन उसकी जिंदगी बिना किसी मकसद के गलत आदतों और बेपरवाही में डूबी हुई है। वह सिर्फ एडवेंचर के लिए खतरनाक हरकतें करता रहता है और किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि इमामा और सालार का निकाह हो जाता है। निकाह के बाद इमामा उसकी जिंदगी से चली जाती है और फिर सालों तक वह गायब रहती है। सालार की जिंदगी का बदलना, वक्त के साथ सालार की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे अपनी पुरानी गलतियों का एहसास होता है और वह सच्चाई और ईमान की तलाश में लग जाता है। धीरे धीरे वह एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता है। वह दुनियादारी से दूर अपने करियर पर ध्यान देता है और एक सफल और सच्चा मुसलमान बनने की राह पर चल पड़ता है। तकदीर का खेल, कई सालों बाद तकदीर एक बार फिर से इमामा और सालार को आमने सामने ला खड़ा करती है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इमामा अब भी सालार से नफरत करती है? क्या सालार खुद को साबित कर पाएगा कि वह सच में बदल चुका है? क्या वो दोनों कभी एक हो पाएंगे? इन सवालों के जवाब फिर एक कामिल में मिलेंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सफर है, रूहानी, भावनात्मक और प्रेरणादायक। यह उपन्यास दिखाता है कि किस्मत कैसे इंसान की जिंदगी बदल देती है और सच्ची सफलता केवल पैसा, ताकत या बुद्धिमत्ता में नहीं, बल्कि सच्चे ईमान और अच्छे कर्मों में होती है। अगर आपको गहरी, सोचने पर मजबूर कर देने वाली और इमोशनल कहानियां पसंद हैं, तो यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। लव